बाइनेंस एक्सचेंज पर आपके पास यूएसडीटी रखा हुआ है और आपके पास जितना भी यूएसडीटी है आप किसी भी नेटवर्क पर होल्ड कर रहे हो। आप अपने ट्रस्ट वॉलेट पर बाइनेंस एक्सचेंज के माध्यम से डिपॉजिट करना चाहते हैं यूएसडीटी को। मैं आपको सभी नेटवर्क पर आप किस प्रकार से डिपॉजिट कर सकते हैं बाइनेंस एक्सचेंज से यूएसडीटी को ट्रस्ट वॉलेट में, इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेप है आपको अपने मोबाइल फोन में ट्रस्ट वॉलेट का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर अगर आपके पास बैलेंस होगा सो मैन वॉलेट में आपको बैलेंस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्रिप्टो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है। यहाँ पर आपने पहले से जिन भी कॉइन्स को ऐड कर रखा होगा वो आपको दिखाई देंगे। अगर आपको यहाँ पर यूएसडीटी नहीं दिखाई देता है या फिर फॉर एग्जाम्पल दिखाई भी देता है लेकिन यहाँ पर जैसे लिखा है बीएनबी स्मार्ट चेन, यानी कि अगर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करके एड्रेस निकालूंगा और अगर उस एड्रेस पे मैं बीएनबी को डिपॉजिट करूंगा तो मुझे जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है वो सेलेक्ट करना होगा बाइनेंस एक्सचेंज पर जब मैं यूएसडीटी भेजूंगा। लेकिन मान लीजिए आपका ऐड ही नहीं है, फिर आप किसी अदर नेटवर्क पर यूएसडीटी को डिपॉजिट करना चाहते हैं, उस कंडीशन में क्या करेंगे। आपको ऊपर होम लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पे कुछ डॉट्स से मिलेंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर काफी सारे कॉइन्स दिखाई देंगे। ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप जिस भी कॉइन को डिपॉजिट कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं यूएसडीटी को कर रहा हूँ सो मैंने यूएसडीटी यहाँ पर सर्च कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑल नेटवर्क्स को सेलेक्ट रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर यूएसडीटी दिखाई देगा लेकिन आपको यहाँ पर काफी सारे जो नेटवर्क है वो दिखाई देंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपल से काम करना है। आप यूएसडीटी को ट्रस्ट वॉलेट पर डिपॉजिट कर रहे हैं बाइनेंस एक्सचेंज के माध्यम से। अब बाइनेंस एक्सचेंज के माध्यम से आप जब भेज रहे हैं वहां पे कौन सा नेटवर्क आप सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल की मैं यूएसडीटी को डिपॉजिट करना चाहता हूँ इथेरियम के नेटवर्क पे, सो जस्ट मैं यहाँ टिक कर लूंगा। उसके बाद में मैं यहाँ बाहर आ जाऊंगा, एक बार जस्ट मैं रिफ्रेश करूंगा। उसके बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आऊंगा। पहले आप देखेंगे कि सिर्फ यूएसडीटी एक ही ऐड था, अब दो हो चुके हैं। एक हो चुका है बाइनेंस स्मार्ट चेन का, दूसरा हो चुका है इथेरियम का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है उस पर डिपॉजिट करना चाहता हूँ यूएसडीटी को, जस्ट मैं यहाँ क्लिक कर लूंगा। यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ मैं रिसीव पे क्लिक करूंगा। रिसीव पर क्लिक करने के बाद में मुझे यहाँ पर क्यूआर कोड दिखाई देगा या फिर आपको जो ये एड्रेस दिख रहा है जस्ट आप इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद में आपको अपने बाइनेंस ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे आप बाइनेंस ऐप को ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, लास्ट में वॉलेट्स का ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ऊपर आपको वेब3 एंड एक्सचेंज का ऑप्शन मिलेगा, आप एक्सचेंज पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में आपको ओवरव्यू, स्पॉट, फंडिंग काफी ऑप्शन मिलेंगे, आप यहाँ स्पॉट पर क्लिक कर ले। उसके बाद में आपके वॉलेट में जितने भी फंड्स होंगे वो आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। अब बेसिकली आप जिस भी फंड को विड्रॉ कर रहे हैं फिलहाल आपको वो बैलेंस वाले ऑप्शन में आके उसी के ऊपर जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे मेरी कंडीशन में मैं यूएसडीटी को विड्रॉल करने वाला हूँ सो मैं जस्ट यहाँ यूएसडीटी के ऊपर क्लिक कर लूंगा। आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा विड्रॉल करने का, सो आप यहाँ विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको यहाँ पर क्रिप्टो नेटवर्क वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज पर भेज दिया जाएगा जो कि होगा क्रिप्टो को भेजने वाला पेज। फिलहाल हम ट्रस्ट वॉलेट से यूएसडीटी का जो एड्रेस लेके आए थे बाइनेंस स्मार्ट चेन वाला वो एड्रेस यहाँ पर हम डालेंगे। जैसे आप एड्रेस को डाल देंगे नेटवर्क आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। बट फॉर एग्जांपल किसी कारण से नहीं होता है सो आप नेटवर्क वाले ऑप्शन पर आएंगे एंड यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपको काफी सारे यहाँ पर नेटवर्क मिल जाते हैं। आपको एक बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि जब भी आप एड्रेस को लेके आते हैं ट्रस्ट वॉलेट से यूएसडीटी का, आप मेक श्योर कर ले कि वो कौन से नेटवर्क का है। जैसे मुझे पता है कि वो बाइनेंस स्मार्ट चेन का जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BP20। उसके बाद में यहाँ पर फीस लगने वाली है कि मेरी कितनी यहाँ पर फीस लगने वाली है, मैं कितना भी बड़ा ट्रांजेक्शन करूं एंड कितना समय लगेगा इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने में। जस्ट मैं यहाँ क्लिक कर लूंगा। उसके बाद में यहाँ पर आप कितना मिनिमम फंड भेज सकते हैं वो डिटेल भी लिखी हुई है, जैसे कि $0.29 है एंड मेरे पास जितना भी अवेलेबल बैलेंस होगा वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं टोटल मेरा बैलेंस भेजना चाहता हूँ सो मैक्सिमम पे मैं क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा या फिर मैं खुद भी टाइप कर
सकता हूँ कि टोटल में से मैं कितना अमाउंट भेजना चाहता हूँ। उसके बाद में आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा कि टोटल अमाउंट जितना भी भेज रहे हैं आप, उसमें से आपको कितना रिसीव होने वाला है नेटवर्क फीस कटने के बाद में। जब आप सब कुछ वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद में विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको दोबारा से आपकी जो ऑर्डर डिटेल है वो दिखाई देगी। आपको बराबर कंफर्म कर लेना है कि नेटवर्क आपका ठीक है ना, एड्रेस आपका ठीक है ना, जितना भी अमाउंट भेज रहे हैं वो ठीक है। उसके बाद में आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर भेजा जाएगा जो कि होगा वेरिफिकेशन पेज। अब यहाँ पर आपको खासकर ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आप बाइनेंस एक्सचेंज के माध्यम से क्रिप्टो को विड्रॉ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको आपका जो गूगल ऑथेंटिकेटर है यानी कि 2FA है वो सेटअप करके रखना होगा। वैसे पहले से मैंने मेरे एक दूसरे अकाउंट में सेटअप कर रखा है, बट काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम फंड विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो करते क्या है कि पास की का जो ऑप्शन है ना उसको सेटअप कर देते हैं। तो उसको आपको सेटअप नहीं करना है, आपको गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप वाला जो ऑप्शन मिलता है ना उसको आपको सेटअप करना है। अब इसको आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, बट अगर आपको ये पता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर दे। जैसे कि मेरा सेटअप नहीं है इस अकाउंट में, सो मैं अनेबल पे क्लिक करूंगा। अनेबल पे क्लिक करने के बाद में मुझे बोल रहा है कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पहले से मैं एप्लीकेशन को यूज करता हूं, सो मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप डाउनलोड ऑथेंटिकेटर ऐप पर क्लिक करेंगे। सो आप जो भी मोबाइल यूज करते होंगे उसके अनुसार ये रीडायरेक्ट कर देगा। लेकिन ये आपको जो बाइनेंस का ऐप है ना वो ही डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, जो कि स्पेशली बनाया गया है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करें, बेस्ट है। बाकी आपकी इच्छा है। उसके बाद में मैं यहाँ अनेबल पे क्लिक करूंगा। अनेबल पे क्लिक करने के बाद में मेरी ईमेल आईडी जो कि लिंक होगी बाइनेंस एक्सचेंज के साथ में, उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको ईमेल मिलेगा। ईमेल में जो भी ओटीपी मिलता है वो आपको प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में आपको एक की एंड एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है। एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये की और क्यूआर कोड आपको किसी को भी नहीं दिखाना है। मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो अपलोड होने से पहले ही मैं अपना जो 2FA है वो रीसेट कर लूंगा, यानी कि की और क्यूआर कोड इनवैलिड हो जाएगा। अगर आप इन दोनों में से एक भी खो देते हैं तब भी आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे, लेकिन अगर आप दोनों ही खो देते हैं उस कंडीशन में आपको आपके अकाउंट का 2FA रीसेट करना होगा और काफी बड़ी प्रॉब्लम होगी। सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि आप इनको सेफ सुरक्षित रखें। मैं यहाँ पर जो की है उनको नोट डाउन कर लेता हूँ एंड जो क्यूआर कोड है उसको भी रख लेता हूँ। जब आप इनका स्क्रीनशॉट बना लेते हैं और नोट डाउन कर लेते हैं, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपसे बोला जाएगा कि जो ऑथेंटिकेटर ऐप का कोड है वो डालिए। अब वो कोड कैसे लाएंगे वो समझते हैं। अब आपको क्या करना है, आपने जो गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन फिलहाल इंस्टॉल किया आप उसको ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ नीचे आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको जो क्यूआर कोड मिला है अगर आप उसको स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैन क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर एंट्री सेटअप की वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में अकाउंट में आपको कुछ भी लिख लेना है, बाइनेंस डेमो या कुछ भी, याद के लिए कि ये कोड किस चीज का है। उसके बाद में की, जो कि आपको की दिख रही थी स्क्रीन पे, वो की आप डाल देंगे। बाकी आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। ऐड पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक कर लेंगे आपका जो कोड है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये कोड दिख रहा है ना, यही कोड आपको वहाँ प्रोवाइड करवाना है और ये हर 30 सेकंड में चेंज होता है। अब मुझे जो भी नया कोड जनरेट हो रहा था वो नया कोड मैं यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करूंगा। ऑथेंटिकेटर ऐप मेरा वेरीफाई यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद में आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको वेरीफाई करना है। तो आपको 2 स्टेप यहाँ पर वेरिफिकेशन के करने होंगे। पहला होगा ऑथेंटिकेटर ऐप का, दूसरा होगा ईमेल का। सो दोनों में से आप बारी बारी किसी को भी पहले या आगे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप पर जो आपको 6 डिजिट का कोड दिख रहा है वो यहाँ पर आपको लाके डालना होगा। सो मेरी कंडीशन में जैसे कि मैं यहाँ गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ एंड मुझे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कोड दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मैंने कोड डाले ऑटोमेटिक वेरीफाई हो चुका है एक स्टेप। दूसरा स्टेप बचा मेरा ईमेल का। ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी बाइनेंस एक्सचेंज के साथ में, ऑटोमेटिक वहां पे वेरिफिकेशन कोड भेज दिया जाएगा। जो भी ओटीपी आपको मिलता है वो ओटीपी आप प्रोवाइड करवाएंगे, ऑटोमेटिक आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है वो लग चुकी है। जब तक आपके दोनों वेरिफिकेशन नहीं होंगे आपकी विड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं लगेगी। आपको यहाँ व्यू हिस्ट्री पर क्लिक करना है। व्यू हिस्ट्री पर क्लिक
क्लिक करने के बाद में आपको आपका जो ट्रांजेक्शन है वो प्रोसेसिंग में दिखाई देगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं अपने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करूंगा, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो ट्रस्ट वॉलेट पर मैंने जितना भी यूएसडीटी भेजा था बाइनेंस एक्सचेंज के माध्यम से वो मुझे रिसीव हो चुका है। सो कुछ ये आसान से स्टेप फॉलो करके आप बाइनेंस एक्सचेंज के माध्यम से यूएसडीटी को डिपॉजिट कर सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है या आपको कोई एरर आ रहा है, सो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।